जय गुरुदेव। आज हमारे सामने है चंदेल प्रभा दीदी, जो कि नागपुर से हैं। और दीदी ने अपना हैप्पीनेस टीटीपी लगभग 2012 में कंप्लीट किया था। और तब से दीदी सुदर्शन क्रिया लोगों को अनुभव करवा रही। तो आज हम दीदी से जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला पहला कोर्स उन्होंने कैसे किया, कैसे इस पथ पर वो आगे बढ़ी। तो जी दीदी, आप बता सकते जय गुरुदेव। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अ, जैसे कि आप कह रहे हो, क्योंकि मैंने जब कोर्स किया था तो मैं एक स्टूडेंट, मतलब कॉलेज में पढ़ती थी, उस 2004 की बात है। तब से लेकर अभी तक मतलब गुरुदेव के साथ जो जर्नी रही उसमें इतनी आदत हो चुकी है कि बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है। और उसमें जीने की एक आदत सी हो गई, तो अब वो ऐसे नहीं लगता कि कुछ स्पेशल हुआ है, अब वो स्पेशल होना रोज रोज की आदत लग गई है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ और क्या सुनाऊं। बस यही हैं। कह बिल्कुल। सकते हैं कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से लाइफ जा रही है। और जितना हम सेवा में इन्वॉल्व होते हैं उतना हमारा एनर्जी लेवल अच्छा रहता है और हम ज्यादा खुश रहते हैं। मैंने यही अनुभव किया है। तो 2004 में कोर्स किया, फिर धीरे धीरे बाकी कोर्सेज भी धीरे धीरे करने लगे। लाइफ में सब कुछ चल रहा था, और पर साधना हमेशा रेगुलर करते थे। सेवा मेरी लाइफ में बहुत लेट से आया। मैंने 2008 से नव चेतना बाल चेतना शिविर लेना शुरू किया। और फिर मन में धीरे धीरे, पहले बिल्कुल नहीं था कि टीचर बनना है या कुछ भी ऐसे मन में नहीं था। लेकिन बाल चेतना और नव चेतना शिविर लेते लेते फिर मन में एक इच्छा हो गई थी कि टीचर बनना चाहिए। पहले ये लगता था कि टीचर बनने के लिए बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। और अ, पर जब इस पथ पे आगे गए तो फिर छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं थी। हर चीज का हम ज्यादा, संसारिक चीजों का ज्यादा आनंद लेने लगते हैं जब हम इस पथ पर चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है कि हमें बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। बल्कि ऐसा होता है कि आपको छोड़ना कुछ नहीं होता है, बल्कि आप उन चीजों को और सुंदरता से और ब्यूटीफुली अच्छे से एंजॉय करते हो और निभाते हो अपने रिश्तों को, अपनी लाइफ में जो भी सारी चीजें हैं। तो फिर बाद में 2012 में मुझे टीटीसी करने का अवसर मिला, और उसके बाद भी इमीडिएट ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोर्स लेना शुरू किया, समझ ही नहीं आया कैसे स्टार्ट करें। तो अपने जो सीनियर टीचर्स थे उनके साथ लग के धीरे धीरे करते करते फिर कोर्स सिखाना मैंने शुरू किया 2015 से। वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं था, 16 17 कभी कभार कोर्स होते थे साल में, 3 कोर्स ले लिए। किसी के साथ कंबाइंड में, है ना। अकेले लेने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर जब गुरुदेव का WCF हुआ उसके बाद फिर शुरू किया, सेवा और ज्यादा जोरों पे शुरू होने लगी। और 2019 के बाद जब कोरोना टाइम हुआ तो उसमें हम ज्यादा एक्टिव हुए। तो उसके बाद फिर रेगुलर कोर्सेज होने लगे, इवेंट्स होने लगे। तो ऐसे से ये जर्नी चलती गई। हाँ जी। तो दीदी, आपकी पहली मुलाकात गुरुदेव से कब हुई? आ, मेरी पहली मुलाकात गुरुदेव से, एक्चुअली मैं जब छोटी थी स्कूल में, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में, तो मेरे बड़े भैया घर पे वो गुरुदेव की कैसेट्स, और वो उनको बहुत फॉलो करते थे, तो उनको देख के गुरुदेव को जानते तो हम बचपन से ही थे। मन में एक ये चीज था कि इस कोर्स को करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनैलिटी अच्छी बनती है, ऐसे भैया से सुना था। और स्ट्रेस फ्री रहते हैं, खुश रहने का एक आप खुश रहने लग जाते हो, तो वो अट्रैक्ट तो करता था, बट कर नहीं पाए थे। तो मुझे भैया कहते थे कि अच्छा तुम 18 साल के हो जाओ तो तुम्हारे लिए कोर्स, तुम कोर्स करना, या इससे पहले तुम आर्ट एक्सेल कर लो। तो वो मौका तो नहीं मिला। बहुत बाद में मैंने काफी टाइम वेट किया कोर्स करने के लिए। जब मैं, तब तक मैं आई थिंक 2004 में कॉलेज, मतलब 21 22 उम्र रही होगी, तब जाके मुझे, पहले मैंने विंध्या दीदी से बेसिक कोर्स किया और उसके बाद वाइल्ड टिपी कोर्स किया। बहुत ही सुंदर कोर्स है, मैं तो ये कहूंगी कि हर युवा को वाइल्ड टिपी करना चाहिए। वो बहुत एनर्जेटिक कोर्स है, वहां से जो स्टार्टअप होता है आर्ट ऑफ लिविंग का, वो बहुत जबरदस्त होता है। तो वाईएलटीपी कोर्स किया, और फिर बस ये जर्नी आगे 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 चलती। लाइफ में सारी चीजें आई, बहुत सारे मोड़ आए, लेकिन गुरुदेव का जो साधना थी उनको, वो उनसे उससे मैं हमेशा कनेक्ट रही, इसीलिए
अभी तक बचे रहे तनाव से, और अच्छा चलता रहा, लाइफ बहुत सुंदर से होता था। तो दीदी जब आपने मतलब पहली बार आपका गुरुदेव से मिलना आश्रम में हुआ या कहीं और, किस जगह से आपकी पहली मुलाकात गुरुदेव से हुई? अच्छा हाँ, आपने मुझसे पूछा, सॉरी मैं हाँ। स्किप कर दिया। हाँ, फर्स्ट टाइम जिससे मैं कह रही हूँ कि बचपन से हम उनको जानते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी थी उस कोर्स करने का, वो तो नहीं हो पाया इतना जल्दी। बट फिर ऐसे मैं शिमला से हूँ, बेसिकली मेरे पेरेंट्स शिमला से हैं। तो वहां पे रानी झांसी पार्क एक है, और वहां पे गुरुदेव आए थे, साल 2003 की बात है। मुझे याद है उस दिन भी वेडनेसडे था, और शाम को एक बहुत बड़ा इवेंट था। और ऐसे तो शिमला टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं। लेकिन उस दिन जब हम वहां पे गए, मुझे नहीं पता था, उनको फोटो में देखा था, टीवी में देखा था, बट जब हम वहां गए इतना क्राउड था। इतना क्राउड कभी शिमला में नहीं हुआ हो। ऐसे तो टूरिस्ट की वजह से क्राउड ही रहता, बट वो ओवर क्राउड था। मुझे लगा इतने लोग गुरुदेव से मिलने के लिए, ऐसा क्या है। हम सबको लाइन में से बिठाया गया, सब लोग सेटअप था, तो गुरुदेव पीछे से आ रहे थे। तो उनको हिमाचली टोपी पहनाई गई थी। तो जैसे वो आना स्टार्ट हुए, हम लोग पीछे मुड़े, पूरा ऐसे दोनों तरफ काफी सारे लोग बैठे थे, गुरुदेव पीछे से चलकर आगे, सामने स्टेज था। तो गुरुदेव, अभी तो ऐसा नहीं होता है, अभी तो इतना सब चीजें बदल गई है। गुरुदेव के टाइमिंग इतना टाइट शेड्यूल रहता है, बट उस समय गुरुदेव नाचते हुए, बड़े लहराते हुए आए। हम सब लोगों के बीच से होते हुए स्टेज तक गए, और वो जो उनको देखना था, वो इतना खूबसूरत था, उससे खूबसूरत आज कुछ भी नहीं लगा मुझे। वो जिस अदा से आए, इतना मस्ती के साथ, से लगा कि इतनी खुशी, इतना आनंद भी कहीं हो सकता है। वो जिस तरीके से आ रहे थे, और जैसे वो आना, पीछे कॉर्नर से स्टार्ट हुए आने, लोग खड़े हो गए। तो सब बोले गुरुजी आ गए। तो मैंने ऐसे झांका, तो मुझे उनका ऐसे कोने में, उन्होंने, उनको हिमाचली टोपी पहनाई गई थी, तो उनका मुझे ऐसे साइड कॉर्नर सा दिखा। बस उतना ही दिखा। उसी में मेरी हालत इतनी खराब हो गई, मतलब वो दुख भी नहीं था, पता नहीं, एक अलग तरह का बहुत ज्यादा रोने का मन हुआ उनको देख के। बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट। और इतना खालीपन और हल्कापन लगा उस टाइम, उनके पूरी तरह से दर्शन भी नहीं हुए थे। जब तक वो हमारे तक चलते हुए आए, स्टेज तक गए, लहराते हुए, नाचते हुए, और इतने खूबसूरत लग रहे थे, तो उनको देखते हुए मैं ना अपना सब कुछ भूल गई। और उसके बाद मुझे आज तक याद नहीं कि गुरुदेव ने उस टॉक में क्या कहा था, उसके बाद क्या इवेंट था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे वो मोमेंट याद है, जैसे वो एंटर हुए थे, उनको देख के जो मेरे अंदर हुआ, वही मुझे याद है, और मुझे कुछ भी याद नहीं है। अभी मैं कोशिश भी करूँ तो कुछ याद आता नहीं है। तो शायद वो हमारी सोल है ना, जो कहते हैं कि हमारी आत्मा, उसका वो उसको शायद उनसे पोषण मिला होगा, जो भी मिला होगा, कि अंदर से हम खिल गए, और उसके बाद फिर उनसे अलग होने का मन ही नहीं किया। बहुत यंग एज में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट गुरुदेव हमेशा सेंटर पॉइंट में रहे। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, उस एज में ऐसे किसी सदगुरु का मिलना। और ये तो पता नहीं, बहुत पता नहीं कौन सा कर्म या क्या गुरु की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने हमें चुना। नहीं तो ऐसा कुछ हमने कभी किया नहीं था, महान कार्य। तो गुरुदेव की करुणा है कि वो ऐसे ही मिल गए, कैसे मिल गए भगवान जाने। सही। तो दीदी जब बहुत आपने सुंदर। पहला कोर्स करवाया तो लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अ, जैसे सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कोर्स लेने की, तो पहले तो हमने उसी से, मैंने स्टार्ट किया था, बाल चेतना और नव चेतना से। तो देखिए, जैसे हम पहले वाइल्ड करते हैं, तो उसमें हमें मैनुअल मिलता है कि हाँ चलिए आप ये सिखाना शुरू कीजिए। तो शुरू में नहीं आता है कॉन्फिडेंस, देखिए स्टेज पे ऐसे बोलना अलग चीज है, बट आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज एक ज्ञान देना लोगों को, तो उसके लिए पहले खुद की पात्रता भी जरूरी होती है। और खुद को तो पता ही होता है कि हम क्या, मतलब क्या है, अपने बारे में सबको पता होता है, पर ऐसे उस जगह पे बैठना, कहते हैं ना व्यासपीठ पर बैठ के ज्ञान देना, उसके लिए मतलब ऐसा लगता है कि अपने अंदर तो कोई क्वालिटी थी नहीं। बस हमें कोर्स में ये बताया गया था कि जब आप कोर्स लेते हो, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया, कि जब आप ये मत सोचिए कि आप कोर्स ले रहे हैं, आपके अंदर तो कितनी कमियां हैं आपको लगता है, बट आप कॉन्फिडेंस, गुरु पे विश्वास रखिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप जब उस जगह पे बैठोगे, तो आप नहीं बोलते हो, गुरुदेव बोलते हैं।
बस ये बात मेरे मन में, जहन में बैठ गई थी। तो जब भी मैंने कोर्स लिया, मुझे लगता भी था कि अरे ये तो मैंने नहीं सोचा था मैं ऐसे कुछ बोलूंगी। और बाद में खुद को ये भी लगता था कि अरे पता नहीं ठीक से कोर्स लिया कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब लोगों के अनुभव हम सुनते थे, तब लगता था कि हाँ सच में गुरुदेव हमारे हमारे अंदर आए थे और उन्होंने ये इतना सुंदर कोर्स लिया, इसीलिए लोगों के इतने अच्छे अनुभव है। लेकिन नहीं तो हमें क्या बात कि लोगों लोगों को इतना अच्छा लगे और उनके जीवन में इतने पॉजिटिव इफेक्ट हो और ऐसे चेंजेस आए। तो ये तो अनुभव होता था बार बार कि गुरुदेव ही कुछ आके मिरेकल करते हैं। हम तो जस्ट वहां पे बैठ के एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे थ्रू वो अपना फ्लो करते हैं अपना नॉलेज, अपनी वाइब्रेशंस। तो मैंने यही अनुभव किया हर कोर्स में। हाँ, शुरू में ये बात सच है कि डर बहुत लगता था कि ठीक से बोलें, जैसे अब कोई भी नॉलेज पॉइंट है उसको अच्छे से हमने प्रिपेयर किया, लेकिन सामने आके जैसे प्रिपेयर किया था ऐसे कभी नहीं होता था, वो कुछ और निकलता था, कहीं पीछा कभी कहीं पड़ा था, या कहीं अपने अनुभव की बातें अपने आप निकल जाती थी, वो पता नहीं कैसे होता था। तो जी। तो फर्स्ट कोर्स दीदी में काफी थोड़ा लोग सा इस पद। डर और हेजिटेशन तो होता ही था स्टार्टिंग में। हाँ बल्कि हाँ। अभी भी होता है। मैंने ये देखा है कि आप कितने ही ज्यादा कोर्सेज ले लो, कितने ही बड़े टीचर बन जाओ, अगर हम गुरु वाले स्पेस में नहीं आते तो कई बार क्या होता है, कई कोर्स हमने बहुत पहले बहुत अच्छे लिए होते हैं, वही पॉइंट्स हम कभी बाद में उतना अच्छा नहीं लेते। अरे फिर लगता है अरे हम तो किसी टाइम तो इतना अच्छा लिया था, अब ये कैसे हो गया। तो सारा एनर्जी का इफेक्ट है। मतलब डिपेंड करता है कि हम एज ए इंस्ट्रूमेंट कितना उस स्पेस में रहते हैं, गुरु एनर्जी में रहते हैं, हमारी सांस कितनी पक्की है, हमारी मेडिटेशन कितनी प्रॉपर हो रही है। तो वो चीज बहुत मैटर करती है। तो आपका वो नॉलेज भी उसी लेवल से फ्लो होगा, क्योंकि गुरु गुरु की एनर्जी तो हो रही है, पर अगर हमारे अंदर ही कुछ ब्लॉकेज है तो वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। अगर हम ही कहीं हमारा हाँ परेशान है, किसी तनाव में है, कहीं अटके हुए हैं, गुरु का नॉलेज तो आ रहा है बट वो ठीक से चैनलाइज नहीं होगा। तो वो खुद पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है जब भी कोर्स ले रहे हैं। तो हमारी साधना अच्छी हो, हमारा खान पान बिल्कुल सात्विक रहे, और हमने अच्छे से मेडिटेट किया हो, और खुश हो हम, सबसे पहले हम अंदर से खुश हो, और एक गर्व की भावना हो कि हम कोर्स ले रहे हैं ग्रेटिट्यूड के साथ। तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट में जो एनर्जी है गुरुदेव की वो तो फ्लो होती है। बस खुद को खाली रखना बहुत जरूरी है, मेरा जो अनुभव है। क्योंकि ये बिल्कुल कोर्सेज दीदी। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कोर्सेज ले लिया और आपको अनुभव हो गया और बाद में आप अच्छा अच्छा लेते जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस एट दैट टाइम जब हम कोर्स ले रहे हैं, हमारी एनर्जी कैसी है, हम क्या फील कर रहे हैं, हम कितना गुरु स्पेस में उस एनर्जी में, और कितना सरेंडर है गुरुदेव के प्रति, तो कोर्स उसी लेवल पे जाता है। ये हमारा इसमें उतना स्किल है, थोड़ा बहुत स्किल हमारा भी होगा, बट गुरुदेव से ही वो स्किल इनहेंस होते हैं। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दीदी काफी जो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, कोई दीदी आपकी गुरु स्टोरी हो तो आप बता सकती हैं। गुरु स्टोरीज, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, क्योंकि गुरुदेव तो बार बार जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, अभी रिसेंटली मैं बताती हूँ। 2-3 साल पहले जब मैं पहले मैं गुवाहाटी में थी, मैं वहाँ काफी टाइम रही, काफी इंटीरियर था वो एरिया। तो मैं हमेशा सोचती थी हाय गुरुदेव, मैं सेवा करना चाहती हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं अच्छे से सेवा कर सकूँ। तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली जब मैं आई तो वो एकदम नया शहर था, और थोड़ा और एडवांस शहर, वहां समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। ये नहीं पता चल रहा था कहाँ से कैसे जाना है ना। रोड और वहाँ की सड़कें डिफरेंट है, लोकेशंस बहुत टफ लगे मुझे, और बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो गुरुदेव आए थे दिल्ली, बहुत विजिट करते हैं। तो मैं उस भीड़ में बस यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव देखो, हम लोग अभी भी जस्ट यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ, मैं भी कभी क्या आपका काम कर पाऊंगी क्या, मेरे भी कभी यहाँ कोर्स होंगे, मैं भी कुछ दिल्ली में कर पाऊंगी, मुझे भी कोई पहचानेगा क्या। मतलब इतनी प्रार्थना थी मेरे मन में, और मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे दिल्ली एक पहाड़ जैसा लग रहा था, इतना मुश्किल लग रहा था कि मत पूछो। लगता था कैसे यहाँ पॉसिबल होगा, है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और वहां पे मैंने लगभग 3.5 साल रहे, अभी मैं नागपुर शिफ्ट हो गई हूँ। तो वो जर्नी इतनी ब्यूटीफुल थी, मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल जर्नी है वो, आर्ट ऑफ लिविंग में, या मैं कुछ भी कहूँ। वहां पे इतनी सुंदर सेवा हुई, इतना अच्छा मौका मिला। पहले तो जैसे जब हम शिफ्ट हुए तो कोरोना काल शुरू हो गया था लगभग।
तो ऑनलाइन का जमाना था, तो उस टाइम हमने बहुत सारे इवेंट्स किए हमारी टीम ने। जैसे हम बहुत सारी ये कथाएं करते थे, आर्ट ऑफ लिविंग में कथाओं का ट्रेंड शुरू हुआ, श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण, इस तरह की कथाएं शुरू हुई। तो लगभग हमारी टीम ने 20 कथाओं का आयोजन किया वीडीएस के थ्रू। वो इवेंट्स होने लगे, फिर कोर्स भी ऑनलाइन होने लगे। ऐसे ऐसे करते सेवा का काफी अच्छा ग्राफ था। तो वहाँ के एसटीसी ने मुझे बोला कि आप यहाँ एरिया कोऑर्डिनेटर बन जाइए। पहले मैं किसी को नहीं जानती थी, सोची ये मिरेकल ही था कि इतना सेवा का अवसर मिल रहा था। जितने भी वहाँ सीनियर टीचर्स थे, सब लोग कुछ ना कुछ टास्क दे देते थे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने मेन स्ट्रीम में आ गए। बड़े बड़े जो भी चीजें आती थी उसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। तो खुद हैरानी होती थी कि कहाँ, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कोई मुझे जानेगा कि नहीं, मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं तो यहाँ खो जाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करेंगे। और वहां पे कैसे मेन इसमें हम लोग आ गए और इतनी अच्छी सेवा हुई। आज सभी लोग जानते हैं। और उस चैप्टर से जब अभी अलग हो रहे थे तो सब सब लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे। आने पे दुख भी हो रहा था कि छोड़कर जाना जाना पड़ रहा है। लेकिन वो मतलब ऐसा गुरु ही कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में ऐसे कभी हो नहीं सकता कि आप कहीं नए हो, किसी को नहीं जानते, और उसके बाद एकदम आप वहां पे स्टार टाइप हो जाओ, सब लोग आपको जानने लगे, हर एक सेवा में आप इन्वॉल्व हो और लीड कर रहे हो। ऐसा कभी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है, वो गुरु ही ऐसा कुछ करवाते हैं। तो अभी भी मैं उस पीछे टाइम को याद करती हूँ तो बहुत हैरानी होती है कि गुरुदेव हमें कहाँ से कहाँ बिठाते। मतलब एक हमारी छोटी सी प्रार्थना भी कितना वो सुन लेते हैं। भीड़ में मैं कोने में बैठी थी और ये प्रार्थना कर रही थी, और जितना मैंने सोचा था उससे उन्होंने कहीं ज्यादा बढ़कर दिया। तो बहुत, शब्दों में तो क्या कहें। ऐसे स्टोरीज तो बहुत है, पर्टिकुलर अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में गुरुदेव कुछ ना कुछ कृपा बरसाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है मेरे। तो और दिल्ली को लेके जितनी भी मेरी छोटे से छोटी इच्छाएं थी, आते आते सारी इच्छाएं पूरी हो रही थी। जो मैंने कभी सोची थी कि मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, ये करके छोटी छोटी वो सारी चीजें पूरी हुई। तो मुझे भी आते आते जब मेरा शिफ्ट हो रहे थे, हम पैकिंग कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था, हाँ ये भी मैंने सोचा था कि दिल्ली में मुझे ये भी करना है, ये भी सोचा था। अरे ये सब आते आते गुरुदेव लास्ट डे तक मेरी सारी डिजायर्स पूरी हो रही थी। तो गुरुदेव इतना टेक केयर करते हैं हमारे। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ ध्यान रखती है ना कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या डिमांड थी, गुरुदेव एज इट इज लाइक अ मदर। मदर तो फिर भी गुस्सा करती है, बहुत थप्पड़ भी लगा देती है, बट गुरुदेव ना तो गुस्सा करते हैं। वो फिर भी हमारी ना छोटी छोटी हर चीज का ख्याल रखते हैं। हमारे चॉइस, हमारे हमें क्या पसंद है, हमें क्या खाना पसंद है, हमें किस तरह का माहौल चाहिए था, हमें इवन मैंने तो ये देखा है कि अगर मैंने कुछ सोचा कि मुझे इस तरह का ये कुछ खरीदना था और वो ऑटोमेटिकली मेरे सामने मुझे मिल गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम अपने मन में सोचते हैं, वो भी गुरुदेव मतलब उसको भी इतना केयर करते हैं। पर जब आप उस स्पेस में होते हो, जब ऐसे उस स्पेस में नहीं होते हो तो कुछ नहीं होता है। बट गुरु एनर्जी में जब रहते हैं, सेवा में जब रहते हैं, तो बहुत भर भर के मिलता है सब कुछ। ये है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो हम्म। गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर आपके वैसे जिंदगी में चमत्कार नहीं हो तब आश्चर्य करना जरूरी है, क्योंकि हर दिन एक चमत्कार है हाँ ना। हाँ हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मुझे पर्टिकुलर एक स्टोरी सुनाने में बन नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, हम क्या सुनाए, बहुत कुछ है। मेरी खुशी और मेरी स्माइल से आप देख सकते हैं कि कितना कुछ है। मैं यही कह सकती हूँ अभी तो। सही बात। तो दीदी कोई आप कोई संदेश देना चाहें जो हमारे वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं इस संस्था से, किस तरीके से वो इस पथ पर आगे बढ़ते रहें और वो इस ब्यूटीफुल जर्नी को खुद एक्सपीरियंस करें। तो कुछ आप उनके लिए दो शब्द बोलना चाहें। मैं तो अपने अनुभव से ही बताऊंगी। देखिए, शुरू में जब कोर्स किया मुझे यही था, अरे मैं काफी हेल्दी हुआ करती थी, तो मैं मेरे मन में यही लालच था, अरे मैं ना डेली क्रिया करूंगी तो मैं पतली हो जाऊंगी। मैंने शुरुआत ऐसे किया। पर चलो, जिस भी भाव से किया, लेकिन सबसे पहले जब भी हम कोर्स करते हैं, एक तो उस एनर्जी को हमेशा कैरी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी साधना रेगुलर रखें, है ना। और साधना के साथ साथ आपने अगर पदम साधना सीखी है, वो बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम, बहुत सालों तक मैंने भी यही किया कि मैं सिर्फ क्रिया की और ध्यान भी नहीं किया और उठ के चले गए, कई सालों तक ऐसा किया। इसलिए उतना ग्रोथ नहीं होता जितना गुरुदेव हमें देना चाहते हैं ना। हमारी वो पात्रता ही नहीं बन पाती। गुरुदेव बोलते भी है कि तुम बोलते हो कि
एक एक कटोरी लेके आते हो और बोलते हो मुझे 10 किलो दूध दो, तो मैं कैसे दे सकता हूँ, है ना? वही बात है। तो हमारा सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। गुरुदेव तो भर भर के दे ही रहे, हमें अपनी पात्रता को बढ़ाना है। पात्रता बढ़ाना यही है कि हमारी साधना बिल्कुल बढ़िया से हो, उसको आप क्वालिटी टाइम दीजिए। सुबह थोड़ा 1 घंटा पहले उठ जाइए, 5 बजे 6 बजे, कम से कम 1.5 घंटा अपने आप को दीजिए। उसमें आप पदम साधना कीजिए, सहज किया सहज को कीजिए, और फिर अपनी क्रिया कीजिए और ध्यान कीजिए। और साथ में कुछ वार्म अप और सूर्य नमस्कार ऐड कर सकते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल। सुबह का 1.5 घंटा एकदम प्रॉपर, बिल्कुल वो किसी का नहीं है, वो आपका अपना है। सुबह उठ के आप उसको जरूर कीजिए। और खान पान पे जरूर ध्यान रखें, है ना? बहुत उल्टा सीधा बाहर का खाना और ये सारी चीजें अवॉइड करें। पर ये होता है कि जितना रेगुलर हम साधना में होते हैं, अपने आप वो खराब चीजें छूट ही जाती है, हमारी बॉडी लेना ही नहीं चाहती है, तो अपने आप होता है ना? साधना जब रेगुलर रहती है, फिर उसके बाद सेवा में, शुरू में इतना होता नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ होती है, जब हम नया नया कोर्स करते हैं तो अपने भी इतनी सारी परेशानियां होती है, बहुत बाद में क्लियर होता है। अल्टीमेटली यही चीज, यही एक पथ है जो सही है, वो बहुत बात। ठीक होंगी, साधना तो आपकी रेगुलर रहे ही। साथ में आप चाहे कितने ही बिजी हैं, चाहे अपनी लाइफ में कितने परेशान हैं, कितनी उलझने हैं, कम से कम दिन में 1 घंटा ऐसा बिताइए जिसमें आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। दूसरों के लिए कुछ, चाहे कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे बैठ के 4 5 लोगों को चलो ध्यान करते हैं, कुछ अच्छा जो दूसरों के लिए यूजफुल हो, सेवा वाला। 1 घंटे से शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको जब उससे लगेगा मन अच्छा हो रहा है, आपका एनर्जी चेंज हो रहा है, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो उसकी सीमा बढ़ाइए, 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे धीरे 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 करते। और जब बहुत बिजी है, अपने एग्जाम है या फिर फैमिली का कुछ है, तो उसको भी पूरा टाइम दीजिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफा ही जाते हैं तो भी, जितना एक तरफा जाते हैं उतना फिर जल्दी से वापस भी आते हैं। तो वो बैलेंस जरूरी है ना? क्योंकि छोड़ने को गुरुदेव कुछ भी नहीं कहते ना। आप अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में अच्छे से रहिए, पार्टीज भी कीजिए, घूमिए, शॉपिंग कीजिए, पैसा कमाइए, है ना? अपना अच्छा जॉब, मेहनत, सारा कुछ करना है। पर 1.5 घंटा अपना साधना, है ना, जिसमें पदम साधना भी है, सूर्य नमस्कार भी है, सहज भी और क्रिया भी है, 1.5 से 2 घंटा जितना आप निकाल सकते हैं, 1.5 घंटा तो मिनिमम। और उसके बाद 1 घंटा डेली कुछ सेवा, उसके बाद फिर आप फुल टू अपना मेहनत कीजिए अपने उस पे, जिस पे भी कर रहे हैं। और बीच बीच में एडवांस कोर्स, आश्रम जाते रहना। हाँ, मेरी ग्रोथ में जो मुझे अपना वो लगता है, मैं मतलब हमेशा आश्रम जाती रहती थी, स्पेशली नवरात्रों में। और वो नवरात्रों में अनुष्ठान होते, इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, उसमें बैठने मात्र से ही बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ से कट जाती है। क्या होता है, आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हो, कोर्स भी कर रहे हैं, क्रिया भी रेगुलर कर रहे हैं, फिर भी मन उखड़ा हुआ है, चीजें ठीक नहीं हो रही है। तो ये जो वैदिक धर्म संस्थान है, ये गुरुदेव ने इतना सुंदर शुरू किया है, इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं होती है, तो जरूर बैठिए, अपने आप को टाइम दीजिए, है ना? तो उसमें बैठने से मैंने ये देखा है कि कितनी सारी चीजें हमारी कट जाती है ना। तो तरह तरह के साधन बताए गए हैं ना हमारे कर्म काटने के लिए। साधना है, सेवा है, साथ में मंत्र उच्चारण, और उसके साथ ध्यान करना, और गुरु के सानिध्य में गुरु देव भी बैठे हैं, जैसे रुद्र पूजाएं होती है ना, नवरात्रों के पूजन पूजाएं होती है, शिवरात्रि होती है। इसमें साल में एक बार जरूर आश्रम जाए, उस एनर्जी को सोक करें अपने अंदर, 8 10 दिन वहां बिताइए, और साथ में कोई कोर्स भी कीजिए। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, गुरुदेव से ज्यादा कनेक्टेड हम होते हैं। क्योंकि वो कनेक्शन ना बीच बीच में ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि लाइफ में इतनी सब कुछ चीजें ना, सारी माया है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो वो उसमें ढीलापन आ जाता है। तो खुद को रिचार्ज करते रहना, आश्रम जाते रहना, और सेवा से तो जरूर जुड़े रहें। सेवा से ही ग्रोथ होता है बेसिकली। क्योंकि जब सिर्फ हम साधना करते हैं तो भी हमारे अंदर ना एक अजीब सा तनाव और अहंकार टाइप आ जाता है, लोगों से हम उतना कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमें ज्यादा ही साधना करते करते जो दूसरे आम लोग हमारे आसपास होते हैं ना, उनसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। थोड़ा सा लगता है कि हम इनसे अलग हैं, सिर्फ साधना अगर करते हैं। फिर जब सेवा में भी लगते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन, और सत्संग भी करते हैं, तो फिर एक साथ विकास होने लगता है। यही है। बिल्कुल। तो अभी दीदी आनंद उत्सव हो रहा है, तो उसके बारे में भी काफी लोग जानना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं जी?
आनंद उत्सव तो बहुत अच्छा मौका है कि हम टीम में काम करने का। कई बार होता है ना, अकेले काम नहीं हो पाता है, तो आनंद उत्सव में गुरुदेव तो हमेशा कहते हैं कि ग्रुप में काम कीजिए। जो टीचर नहीं कर पा रहे वो दूसरे एक्टिव टीचर के साथ मिलकर कीजिए, तो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ये तो जो यात्रा है, जर्नी है आर्ट ऑफ लिविंग की, ये तो एक दूसरे को हाथ पकड़ कर आगे ले जाने वाली। इसमें अकेले तो कोई है नहीं, है ना। गुरुदेव जैसे हमें पकड़ कर आगे करते, तो ऐसे ही हम भी अपने आसपास जिन्होंने कोर्स किया है, डिवोटीज है, वॉलेंटियर है, सब मिलकर एक साथ आगे बढ़े हैं। जो हमारे आसपास टीचर्स हैं उनके साथ जितना मिलकर चलते हैं ना, तो ये जो उत्सव रखे जाते हैं ना, हैप्पीनेस महोत्सव और आनंद महोत्सव, ये इसीलिए रखे जाते हैं कि एक एनर्जी को उठाने के लिए, कि सब लोग मिलके करें, है ना। जो एक आ जाता है ना एक चैप्टर में, सब अपना अपना लगे हुए हैं ना, नहीं इसके साथ नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं करेंगे, तो वो ना हो, सब मिलकर करें। और मिलकर करने से क्या होता है कि जिन लोगों का थोड़ा बहुत सेवा नहीं हो पा रहा है ना, कुछ ना कुछ उलझने सबकी लाइफ में रहती है, तो उनको भी एक पुश मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है। तो उस बहाव में सब लोग लग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है ना। इसमें किसी ना किसी तरह से सेवा जरूर कीजिए, है ना। तो आपके आसपास जो भी टीचर्स हैं उनसे जुड़िए, वो कहाँ कोर्स ले रहे हैं, और फिर आप लोगों को बताइए, आपने कोर्स किया है तो अपना अनुभव बताइए। बाकी जिन्होंने कोर्स किया, मैं तो ये कहूंगी जल्द से जल्द बीटीपी करना चाहिए, और बीटीपी के बाद सीधा टीचर बनना चाहिए। जब तक हम टीचर नहीं बनते ना, कुछ मतलब कंप्लीटली तब समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या है। तो एक विजन मिलता है आगे बढ़ने का, एक ज्यादा क्लियरिटी आती है लाइफ में। तो अपना टारगेट सीधा टीचर बनने का रखें। गुरुदेव बोलते ही है बार बार कि सब टीचर बन जाओ। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपका आर्ट ऑफ लिविंग में। और हम सब यही चाहते हैं कि जो गुरुदेव बोलते हैं, आप जल्दी से जल्दी टीचर बन जाओ, है ना। हाँ बिल्कुल। तो दीदी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो, और ताकि जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया, सुदर्शन क्रिया का अनुभव नहीं किया है, वो आनंद उत्सव में अपने नज़दीकी सेंटर्स पे जाके ये कोर्स ज़रूर करें। तो इस वीडियो को लाइक, बिल्कुल। कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव दीदी। ओके, धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।